डॉक्टर को तो जरूर लाभ होगा और यहाँ की जनता को लाभ आपके माध्यम से होगा। जब इस न्यूज़ को आप स्प्रेड करेंगे तो जानेंगे कि ये सब काम ही मोतिहारी में हो रहा है, तो उन्हें बड़े अस्पताल में, कॉरपोरेट अस्पताल में, पटना के बड़े अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बिल नहीं देना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से जो डॉक्टर का पहले जो सम्मान था वो सम्मान फिर से हम लोग वापस लें और मरीज के पॉकेट पर कम ध्यान देकर अपने टेक्निक से सस्ते सामान से सस्ते और कम सूचर लगा के उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे कम किया जाए, उस पर भी कल पेपर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो ये है मोतिहारी और मोतिहारी के एक कार्यक्रम में हम आपको लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ बिस्कॉन का 43वां सम्मेलन चल रहा है, वार्षिक सम्मेलन। और इस सम्मेलन की सबसे ख़ास बात यहाँ ये है कि आप देख सकते हैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह सांसद हैं। इन्होंने फीता काटकर इस कार्यक्रम का द्वितीय सत्र का जो है उद्घाटन, द्वितीय दिन का जो प्रथम सत्र का उद्घाटन हुआ। और यहाँ राधा मोहन सिंह जो मोतिहारी के सांसद भी हैं। और ये खास पल है, खास पल इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। और बिहार के दृष्टि से भी देखें तो यहाँ तमाम वो डॉक्टर्स जुटे हैं जो रिसर्च में लगे रहते हैं और गरीबों को या स्वस्थ बनाने के लिए, लोगों के लिए कितनी सरल और सुविधाजनक चीज़ें रिसर्च कर लाते हैं, उन चीज़ों की यहाँ जिक्र होना है। और हम आपको बता दें कि उद्घाटन सत्र में यहाँ मौजूद रहे आशुतोष शरण जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी हैं और सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनी लगी है उस संबंध में जानकारी ले रहे हैं। दरअसल यहाँ डॉक्टरों ने रिसर्च के जरिए ये बताया है कि रोबोट सर्जरी, दुनिया भर के सर्जन जुटे हैं, तो रोबोट सर्जरी के जरिए कितने सरल और सहज तरीके से इलाज किया जा सकता है, सस्ते में इलाज किया जा सकता है, आसानी से इलाज किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ राधा मोहन सिंह को भी दी गई। ये एक बहुत अहम मीटिंग, अहम सम्मेलन, दृष्टिकोण स्वास्थ्य को देखकर अगर समझे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा रिसर्च डॉक्टर करते हैं, सर्जनों का जुटान है। और इस में बताया गया कि किस तरह से अब आम जनों को, लोगों को जो बहुत ही कठिनाई से इलाज, बहुत पैसे खर्च होते हैं, वो अब नहीं करना पड़ेगा। सर्जरी के तरीके ढूंढे गए हैं, रोबोट सर्जरी के जरिए कई तरह के इलाज और सर्जरी संभव है। तमाम जानकारी यहाँ बातचीत के जरिए दी जा रही है। और हम आगे आपको सुनवाएंगे कि राधा मोहन सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने क्या कहा, और आशुतोष शरण जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, उन्होंने क्या कहा। दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। देखिए यहाँ क्या कुछ चल रहा है। मोतिहारी से जितेंद्र उपाध्याय की खास रिपोर्ट सुनिए राधा मोहन सिंह को। सर्जन्स का 43वां अधिवेशन यहाँ हो रहा है और निश्चित रूप से इस अधिवेशन के माध्यम से जो सर्जिकल लाइन में हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, नए शोध, नए विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं। और पूरे बिहार के और बाहर से भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं मेडिसिन के, सर्जरी के, तो बड़ी संख्या में आए हैं। और इस अवसर पर जो एक प्रकार से मेला का रूप लिया हुआ है, मेला की तरह है, और इसमें शोध की नई जानकारियाँ हमारे सारे चिकित्सक को मिलेगा। ये इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा विशेषता है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ और आशुतोष बाबू को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और उसके कारण सबके दर्शन का मुझे सौभाग्य होता है। You will read the Swedish structure soon. See the screen is seen. This is one of the tricks. This is one of the tricks. So if you know the place correctly, you can easily do it, sir. Everybody can do it. So I'm working under the infrared magnetic point. You can see the plane. Hardly any diaphragm is required. Below is the depth of space. Color differences. You can understand with the shiny surfaces. Work towards the spleen.
you'll reach the spleen structure soon. You can see the translucent inferior border of the spleen there. So this is the technique, working under the bridge. That's the inferior mesenteric vein which is lifted. That's the Gerotus. Now suppose if you are doing a left hemicolectomy, as I was told, I clip the left colic artery. Left colic artery is clipped. Next is the inferior mesenteric vein. You can see that that's the inferior mesenteric vein which is clipped and divided. Again, work under the inferior mesenteric vein. You divide it, go below that. See that? That's the inferior mesenteric vein working left hand. So I lift the inferior mesenteric vein, work under the bridge of inferior mesenteric vein. Working under the bridge. This is the technique. You see that? To reach the hemorrhagic effusion vein between the Gerotus fascia and the transverse mesocolon. This is the avascular plane. ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो ऑलमोस्ट 4 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये 4 दिन का कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 3 पॉइंट टच किए। एक तो जो पीजी कर रहे हैं हम, जो मतलब सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमएस की पढ़ाई कर रही हैं या डीएनबी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग। दूसरा, ऐसे जटिल ऑपरेशंस जो शायद हमारे मोतिहारी में या बिहार में संभव नहीं है, उन केसों को हम लोगों ने कल करवाया। और आज जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो शोध पत्र लोग अपना पढ़ रहे हैं, उसमें आपने देखा कि वीडियो भी था। तो ऑलमोस्ट जिनका कल ओरिएंटेशन हुआ उस सर्जरी को देख के पर्दे पर, आज शाम में ऑडियो विजुअल दोनों साथ साथ, जब सेम आदमी जब बोल के बता रहा है कि कैसे करना है, तो ज्ञान का ये जो CME जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन अध्ययन, तो उस अध्ययन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ एक नए शोध की बात आजकल आप लोगों ने सुनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी को रिप्लेस कर देगा, ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर देगा? जैसे गूगल से आप टाइप करके बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन एक छोटे से उदाहरण से हमारे ASI के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रिय रंजन ने दिखाया कि एक गन होता है जिससे कि पेच निकलता है, टैकर बोलते हैं उसको, तो कैसे वो फंस जाता है। 3 ठो पिनियन होता है प्लास्टिक का, अटक गया तो फिक्स नहीं होगा, नहीं फिक्स होगा तो हड्डियाँ जहाँ आपने किया है वो खुल जाएगा और हड्डियाँ से निकल कर जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन ब्रेन के ऊपर नहीं जा सकता। इस पर शोध पत्र लोगों ने पढ़ा और 3 ओरेशन होगा। 3 ओरेशन प्रबुद्ध जो हमारे जो सर्जन थे, जो अब नहीं रहे, उनके नाम पर है। एक तो आजकल जो बीमारी नहीं चली है, ओबेसिटी, बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं, लड़कियां मोटी हो रही हैं, बूढ़े जवान लोग मोटे हो रहे हैं और उनको डायबिटीज़ हो जा रहा है, लीवर की बीमारी हो रही है। आपने सुना होगा फैटी लीवर, आजकल एक नया टर्म है और लोग समझता है कि अच्छा फैटी लीवर है, ये बहुत दारू पीता होगा, लेकिन मीट बहुत खाता होगा। तो ये सब का जो कारण है वो सब में दिखाया जा रहा है कि एक सर्जरी कर देने से ये सब ठीक हो जाएगा। उस पर भी एक शोध पत्र पढ़ रहे हैं डॉक्टर सीताराम सिंह, जो सीतामढ़ी के हैं, अपने यहाँ के ही हैं, पता ही के हैं, सीतामढ़ी के हैं। दूसरा शोध पत्र है कि जो पुरानी पद्धति है कि मरीज का नब्ज पकड़ना, मरीज का ब्लड प्रेशर देखना, उसका पेट देखना, क्या इसको कुछ रिप्लेस कर सकता है? वो हमारे प्रेसिडेंट जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं सर्जन के, नियोगी जी, प्रबल नियोगी, बहुत बड़े सर्जन हैं, वो इस पर आज अपना भाषण देंगे। और जो तीसरा था वो था हर्निया, जो उसका सबका पेट में जो इंसिजन हर्निया हो जाता है, उसका रिपेयर पर लोगों ने कहा है। और तीसरा जो है वो जो शोध पत्र है, वो भी शोध पत्र इसी से रिलेटेड है कि हमारे जो पद्धति है वो कैसे गरीबों के बीच में सस्ती से सस्ती तरीका से इंडियनाइज करके, अपने से बना के, मशीन को बना के, और उसको डॉक्टर को तो जरूर लाभ होगा और यहाँ की जनता को लाभ आपके माध्यम से होगा। जब इस न्यूज़ को आप स्प्रेड करेंगे तो जानेंगे कि ये सब काम ही मोतिहारी में हो रहा है।
तो उन्हें बड़े अस्पताल में, कॉरपोरेट अस्पताल में, पटना के बड़े अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बिल नहीं देना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से जो डॉक्टर का पहले जो सम्मान था वो सम्मान फिर से हम लोग वापस लें और मरीज के पॉकेट पर कम ध्यान देकर अपने टेक्निक से सस्ते सामान से सस्ते और कम सूचर लगा के उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे कम किया जाए, उस पर भी कल पेपर्स है।